हमेशा से हिट एंड रन के कानून को सख्त करने की मांग की गई है, लेकिन जब आखिरकार सरकार ने इस कानून को सख्त कर दिया है तो क्या समस्याएं सामने आ रही है, वही जानने के लिए इस वक्त हम गाजीपुर की पार्किंग नंबर 2 में आ गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत से बस चालक हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब जुर्माने को सख्त कर दिया गया है, यानी कि 10 साल की सजा हो सकती है और साथ ही 7 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। आपका नाम पहले तो? मेरा नाम है प्रदीप सिंह। क्या लगता है आपको, कैसा है कानून? ये कानून ड्राइवर के हित में तो बिल्कुल नहीं है और मेरे हिसाब से इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। इस कानून में जो इतनी सख्ती की गई है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम जैसे हिट एंड रन जो कानून गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, आदमी इंजर्ड होता है, मर जाता है या नहीं मरता है, जो भी है, अगर हम गाड़ी छोड़ करके भाग जाते हैं उस टाइम, तो हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने इतना सख्त कानून बना दिया है जो हमारे बस का नहीं कि हम किसी भी कैसे भी करके भर पाएंगे इस चीज़ को। पहली चीज़ तो हम भर ही नहीं सकते। हमारे पास एक ही जरिया है, या तो सुसाइड करें या तो गवर्नमेंट या तो पुलिस के पास चल के सरेंडर कर दें। और अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो हमारी इतनी बड़ी कमाई नहीं कि हमारा परिवार पल जाएगा, बच्चे हमारे भूखे मरेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम उस जगह पर खड़े रहते हैं, नहीं भगते हैं, गाड़ी को छोड़ करके खड़े रहते, तो हमें तो पब्लिक मार देगी, हमें तो पब्लिक जीने नहीं देगी। और हमें हमें इससे गवर्नमेंट से हम ये डिमांड करना चाहेंगे, हम ये मांग करना चाहेंगे, अगर उन्होंने जुर्माने का प्रावधान कर दिया है तो इस चीज़ को लागू करें। उससे हमें कोई परेशानी नहीं, हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। बट ये है कि हमारे लिए इतना तो कर दें कि जैसे अगर पुलिस को ज़रूरत है, हम एक्सीडेंट करके हम वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं, पब्लिक से हम दूर चले जाते हैं, गवर्नमेंट को जहाँ ज़रूरत है थाने में हम पेश हो जाएंगे या हम कोर्ट में पेश हो जाएंगे, तो हम वहाँ उस जगह पेश हो सकते हैं। लेकिन अब एक्सीडेंट हो गया तो उस जगह हम खड़े होकर के पब्लिक से अपनी जान नहीं मरवा सकते हैं। हमें परिवार भी चलाना है, हमें गाड़ी भी चलानी है। दूसरी बात, अगर हम गाड़ी छोड़ देते हैं कि हम ड्राइविंग नहीं करेंगे, तो हमने ज़िंदगी भर ड्राइविंग ही किया है, इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं कि ड्राइविंग के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। करना हमें ड्राइविंग ही है, और ड्राइविंग नहीं करेंगे तो हम अपना परिवार किस तरीके से पालेंगे। हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है, हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि कृपया इस सुझाव को हमारे हित में कुछ करने की कोशिश करें। चलिए, ठीक है। आपका नाम क्या है? हरिप्रकाश मिश्रा। ये कानून आपको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, किस तरीके से असर करेगा आपको? ये कानून हमें ही नहीं, जितने ड्राइवर समाज है सबके लिए है, नुकसानदायक है। इससे किसी का भी फला नहीं होगा, जो चोट खाएगा वो भी नहीं और जो ड्राइवर है वो भी नहीं। अगर हम लोग रुक जाते हैं वहाँ पे तब तो पब्लिक मार देगी। अगर हम लेके भाग जा रहे हैं गाड़ी तो 10 साल की सज़ा, 10 लाख जुर्माना, क्या है हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। हमें तो ये लग रहा है कि जैसे बहुत अच्छी सब्जी या दाल बन रही थी, उसमें हींग बहुत ज़्यादा डाल दिया। इस बार मोदी जी का या अमित शाह जी का दांव चला नहीं सही। इसको फिर से सुधारें, और नहीं तो फिर इसके लिए इनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। अगर 24 घंटा या 36 घंटा ड्राइवर हड़ताल कर दें तो इनके बच्चे स्कूल जाना बंद हो जाएंगे, इनको दूध मिलना बंद हो जाएगा, इनको सब्जी मिलना बंद हो जाएगा, इनको राशन मिलना बंद हो जाएगा। इनको चलो ये अमीर आदमी है, इनको तो मिल जाएगा, लेकिन आम पब्लिक जिसके लिए इन्होंने कानून बनाया वही परेशान हो जाएगी। और इसमें जो ये घायल का अस्पताल पहुँचाने की बात कर रहे हैं, इसमें घायल तो अस्पताल पहुँचेगा ही नहीं। पहली बात तो जो ड्राइवर वहाँ अगर एक्सीडेंट करके रुक गया तो पब्लिक उसको मार देगी, तो ड्राइवर को कौन पहुँचाएगा अस्पताल? तो दोनों को पहुँचाने वाला चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ने जो इसको फिर से विचार करें, और बगैर विचार के कोई बात बनेगी नहीं। चाहे इसको जितने दिन तक झुलाते रहेंगे नुकसान गवर्नमेंट का ही होगा, पब्लिक का भी हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी इसमें नुकसान में ही है। इसको जितनी जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। आपको क्या लगता है कि ये कानून कैसा है और आपको किस तरीके से इसका असर पड़ेगा? कानून तो ऐसा हो रहा जी, फांसी खाने की नौबत आ रही है। अभी कितनी तनख्वाह ड्राइवर को देते हैं, ये कितनी तनख्वाह मिलती है ड्राइवर को? जो ड्राइवर अपना 4 दिन घर बैठेगा, कोई पूछेगा भाई तू भूखा है प्यासा? जो दिन नौकरी करेंगे उतना ही मिलेगा ना। तो ड्राइवर भी क्या करेगा? जितना 70 लाख इन्होंने बता दिया 7 लाख, तो ड्राइवर तो पहले ज़मीन ही बेचेगा अपनी, उसके बाद 10 साल वहाँ काटेगा, 7 इनको भरेगा, तो ड्राइवर ही क्यों करेगा फिर? वो तो अपने घर ही बैठ के कोई चाय की दुकान या कोई रेहड़ी या सब्जी बेचेगा ड्राइवर। फिर ड्राइवरी लाइन करने का फ़ायदा क्या है? 7 लाख भरने में और 10 साल इसके करने में लगे रहेगा ड्राइवर। वो तो ड्राइवर 10 साल जेल में रहेगा, 7 लाख इनके, तो उनका जरिया यूँ है घर बेचो या बच्चों बिके या अपने आप बिके, और तो कोई है नहीं। ड्राइवर की इतनी कमाई तो है नहीं भाई, 10-20 लाख रुपए मिल रहा उनको, रोज़ कमा रहे रोज़ खा रहा ड्राइवर की, तो ये है। लेकिन अगर जैसा आप में से कोई लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई प्रावधान बना दिया जाए पुलिस द्वारा कि आप लोग वहाँ स्पॉट से भाग गए, उसके बाद आप पुलिस के पास आके सरेंडर करते हैं और फिर आप पर ये कानून लागू ना हो,
तो क्या ये कानून उसके बाद आपके लिए ठीक है? भाई साहब, आज तक ड्राइवर एक्सीडेंट होता है तो पब्लिक से बच के वो थाने ही जाता है, वो नहीं अपने घर आता है, वो वहीं रहता है बस के आसपास ही, या कोई ट्रक हो या कोई भी हो, छोड़ के नहीं जाता, वो आसपास रहेगा। जब देखेगा मामला गर्म है तो वो सीधा थाने चले जाता। कोई भी ड्राइवर हो अभी तक घर नहीं आया, एक्सीडेंट कर दिया वहाँ तो घर पहुँच गया, वो वहीं रहता है, लेकिन साइड होके रहता है वो। तो ऐसे में अभी तक के जो कानून था वो कितना सख्त था? ऐसे में क्या होता है अगर कोई एक्सीडेंट कर देता है और थाने चले जाता है, उसके बाद क्या होता है? थाने में जाने के बाद फिर थाने में उसकी जमानत हो जाती है, अपने घर आ जाएगा, फिर केस चलता रहेगा, ड्राइवर लेता रहेगा, तारीख पे तारीख चलती रहेगी। कोर्ट जो आदेश जो करता है वो भरना भी पड़ता। जैसे जमानत वाला सिस्टम है कि थाने पहुंचने से पहले जमानत हो जाती है, जिसके पास पैसा है, पहुंच है, वो थाने से पहले जमानत हो जाती है। इन सब चीज़ों में तो सुधार करो। अब जैसे मान लो कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके रुकता है पब्लिक को ले जाने के लिए, जो चोट खाया हुआ है, उसके बाद पब्लिक मारने लगती है, तो या तो वही धारा उस पब्लिक पे भी लगनी चाहिए जो ड्राइवर के लिए बनाई है आपने, तब भी मतलब आदमी मारने से सोचेगा कि यार नहीं, हमें हमारे ऊपर भी यही कानून लगेगा जो इनके ऊपर लग रहा है, तब तो कुछ सुधार हो सकता है। नहीं तो ऐसे तो नहीं, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि जो कानून लगाया काला, इस एक तरह से काला ही कानून कहा जाएगा इसको। और ये पता नहीं कौन है, किसने कोई ड्राइवर से धोखा खाया था या परेशान था कोई अफसर जो उनकी मीटिंग में बैठा और उनको ऐसी सलाह दे दी कि अच्छी खासी दाल सब्जी बढ़िया स्वादिष्ट बन रही थी, अच्छा माहौल बना हुआ था, और इन्होंने हींग बहुत ज़्यादा डलवा दी। ये स्वाद इनको नुकसान कर देगा, ये स्वाद को इनको चेंज करना है, तो ये इसको इसकी क्वांटिटी देखेंगे कैसे हींग ज़्यादा पड़ी और क्यों पड़नी चाहिए थी कि नहीं पड़नी चाहिए थी। आप कानून को सख्त करिए, हम भी उसके पक्ष में हैं। कोई गलती करता है उसको आप जो सज़ा बनती है उसको दीजिए, लेकिन इस तरह से नहीं हो, इस तरह से मत दीजिए जिससे कि वो ड्राइवरी के बारे में सोचना ही बंद कर दे। जी, गलती ड्राइवरों से ही होती है कि जितने भी बड़ी गाड़ी के ड्राइवर हैं, आप भी कोई ना कोई गाड़ी चलाते होंगे, तो आप ही बताइए, आपको कोई आदमी चाहता है कि मेरी गाड़ी से कोई भी मेंढक भी मर जाए, मेंढक या कुत्ते का बच्चा भी अगर गाड़ी का, ड्राइवर वो भी बचा के चलता है, चाहे बाइक वाला हो चाहे कोई भी। लेकिन छोटी गाड़ी वालों की या कारों वालों की स्पीड देखिए, दारू पी के चलाते हैं। आप कानून बनाइए, उस पर बनाइए जो नशे में गाड़ी चला रहा है, नशों वालों के लिए कानून बनाइए। आज तक गाड़ी मालिक पहले ये था कि पहले ड्राइवरों की जमानत हो गई, गाड़ी की जमानत हो गई, ड्राइवर की जमानत हो गई, उसके बाद में केस चल रहा है, कौन सा मालिक ड्राइवर को देता है? 100 में से 10% मालिक है जो ड्राइवर की सपोर्ट में खड़े होते हैं। उसके बाद भी तारीख मालिक ड्राइवर जानता है किस तरीके से अपने बच्चे को पाल के किस तरीके से तारीख झेल रहा है। यहाँ से उसकी तारीख पड़ रही है बिहार में मालिक की गाड़ी छूट गई, वो कैसे जाएगा तारीख में बिहार करने, या गाड़ी चलाए बिहार तारीख करने जाए? कौन सपोर्ट करता है बताइए उसकी ड्राइवर की? सरकार ने सबके लिए कानून, ड्राइवर के लिए एक हित में कानून बनाया हुआ आज तक, तो मुझे बताएं सरकार ने। ऐसा नहीं कि मोदी जी के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ वाली बात कर रहे हैं। आज तक जब से बनाए देश आज तक ड्राइवरों के हाथ में एक भी कानून बताएं कि ड्राइवरों के हाथ के लिए ये कानून करा। वाजपेयी जी ने इतना जरूर करा था, हमने सुना है वाजपेयी जी ने करा या नहीं करा, कि गाड़ी की जमानत होने से पहले ड्राइवर की जमानत होगी। एक कानून तो ये बना दिया, हर किसी के लिए, किसान के लिए वो मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, ड्राइवर के लिए क्या है? वही 5,000 7,000 तनख्वाह। रोडवेज में कितनी तनख्वाह मिल रही है? 2 रुपये किलोमीटर दे रहे हैं, 25,000 रुपये किलोमीटर ले, 24 घंटे की ड्राइवरी है, खुद करके देखें ना आप। एक जो डॉक्टर होता है जो MBBS करता है ना साहब, उसको एक पेशेंट को ठीक करने के लिए 100 इलाज करवाता है, और एक ड्राइवर जिसकी गाड़ी में 50 सवारी बैठी होती हैं, उसके पास 1 मिनट का समय होता है पूरी गाड़ी बचाने के लिए, और सबसे पहले ड्राइवर मरता है अपनी ज़िंदगी में आकर अगर एक्सीडेंट होता है तो। लेकिन उसकी कोई कदर ही नहीं है भारत में। सबसे हर घर में ड्राइवर है। ये तो कहते हैं ना, हमारे यहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश की कहावत है कि कुत्तों में एकता होता है तो गंगा जी नहाया है। एकता नहीं है। अगर ड्राइवर 4 घंटे के लिए पूरा भारत में खड़े हो तो सरकार की हर चीज़ मान जाएगी। बस इतनी बात कहनी थी भाई साहब मुझे तो। जी बिल्कुल। तो देखिए, आपने सबकी बात सुनी। ये बता रहे हैं कि ये कानून फिलहाल काला कानून है। इस कानून को सख्त करने की मांग तो की जा रही थी, लेकिन फिलहाल जो ड्राइवर्स है उनकी जो परेशानी है वो सबसे बड़ी है। उनका ये कहना है कि अगर वो